हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन का एक सब टॉपिक है। इसके पहले के लेक्चर में हमने मोशन एंड रेस्ट के बारे में बताया था। आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे। आप लेक्चर को लास्ट तक देखना। लास्ट तक आप देखोगे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसमें एग्जाम्पल बताएंगे और एग्जाम्पल के थ्रू जो डाउट होते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बताने से पहले हम उसके कुछ जो टर्म्स होते हैं जिसका यूज करना होता है, हम डायरेक्टली यूज कर देते हैं बट उसका मीनिंग नहीं पता होता है, उसके बारे में बता देते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, मास है और भी बहुत सारी चीज़ें जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा। मास, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास हम बोलते हैं 10 kg, यानी हमने उसके मास को मेजर किया होगा तब जाके बताया कि उसका वैल्यू क्या है, 10 kg है। तो ये आपका मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम हम बताते हैं तो टाइम को मेजर करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं, 10 सेकेंड हो गया, 1 आवर हो गया। इसका मीनिंग है हम उसको मेजर कर पाए, मेजर करने के बाद उसकी वैल्यू को डिफाइन कर पाए, इसका मीनिंग है वो फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ है, टेम्परेचर है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, हम यहाँ टाइप का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। उस केसन में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी जो क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी जिसको हम लोग बस उसमें बताते हैं कि कितनी वैल्यू है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना हाउ मच ऑफ द क्वांटिटी, यानी कितना क्वांटिटी है, जितना क्वांटिटी होगा उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कितना अमाउंट यानी मैग्नीट्यूड। अगर कोई क्वांटिटी के बारे, किसी क्वांटिटी के सिर्फ अमाउंट के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, और किसी क्वांटिटी के हम अमाउंट के साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी डिफाइन कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में हम बस मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट स्केलर क्वांटिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को बता सकते हैं। मीन्स अगर मूव कर रहे हैं तो कितना मूव किए, कितना, और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में मूव किए, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं होगा तो आप लेक्चर को फिर से एक बार देखना, और कहीं अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करना, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपको जो नोट्स भी PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये हमें क्लियर हो गया है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज पॉइंट A है, इस पॉइंट A पे एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, रन करना स्टार्ट कर रहा है। तो वो क्या किया पहले, अच्छा इसको बताने से पहले आप डायरेक्शन समझ लो। ये ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ एंड ये साउथ। ठीक है, तो एक पर्सन, एक लड़का है, यहाँ से पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट किया। वो पहले 1 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, 1 मीटर, तो ईस्ट डायरेक्शन इधर होता है, तो 1 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया। देन 3 मीटर साउथ डायरेक्शन में मूव किया। ठीक, ये देखो साउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो हम यहाँ पे 3 मीटर साउथ डायरेक्शन में मूव किया। एंड देन 1 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया। देखो वेस्ट डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड है, तो 1 मीटर लेफ्ट साइड मूव किया।
अब मूव करके यहाँ पॉइंट बी पे पहुँच गया। अगर कोई पूछता है इतना दूर चला तो यहाँ पे दो आंसर हो सकता है, एक कोई इस पूरे को बता सकता है काउंट करके, और कोई इन दोनों के पॉइंट के बीच के डिफरेंस को बता सकता है कि इतना लेंथ को वो कवर किया। ठीक है, तो इन्हीं दो आंसर से हमारा दो कॉन्सेप्ट निकलता है, डिस्टेंस का एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगर टोटल लेंथ हम इस पूरे को काउंट करते हैं, यानी 1 + 3 + 1 को काउंट करके बता रहे हैं और आंसर हम 5 बोल रहे हैं, 5 मीटर, डैट मीन्स हम क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस को बता रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, अगर हम टोटल लेंथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता रहे हैं कि बी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, डॉटेड लाइन इसको ड्रॉ कर दिए और हम देख रहे हैं कि ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो 3 मीटर के इक्वल ही है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल में इक्वल होता है लेंथ। तो अगर हम टोटल लेंथ 3 मीटर बता रहे हैं, डैट मीन्स हम क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम टोटल डिस्टेंस को ऐड करके बता दिया तो हम डिस्टेंस बता रहे हैं, और हम उसके बीच के डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता दिए तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो डिफिनीसन समझ लेते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीसन क्या होती है। डिस्टेंस की डिफिनीसन होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travel। देखो हम यहाँ पे क्या कि जितना लेंथ वो कवर किया सबको ऐड कर दिए, ये उसके डायरेक्शन को केयर नहीं करते हुए डायरेक्ट डिस्टेंस को ऐड कर दिए। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब आपको डायरेक्शन नहीं देखना है, जस्ट जितना लेंथ मिलता जा रहा है उसको कवर करते जाना है। अब हम बोले डायरेक्शन को नहीं देखना है, और अभी हमने जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी में हम बस मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन को नहीं ध्यान देते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को भी नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डायरेक्शन नोटिस नहीं करना है, जस्ट आपको लेंथ को मेजर कर देना है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस किस टाइप की क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है, तो देखो जितनी लेंथ थी सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सारे टोटल डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, और जो इंडिविजुअल लेंथ थी उसे D1, D2, D3, D4 एंड सो ऑन, मीन्स हो सकता है बहुत लंबा पाथ हो और सब सेगमेंट्स में हो, तो उन सारे पाथ को हम बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पाथ है तो सारे को शो तो कर नहीं सकते, इसलिए इसको हमने क्या किया, डॉटेड से डिनोट कर दिया। मीन्स जितने भी डिस्टेंस होंगे, जितनी भी लेंथ होगी, सबको हमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट वाला, बताया डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हमने क्या किया, ये पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल दिया और बोल दिया कि इतना डिस्टेंस हुआ, इतना लेंथ वो कवर किया था। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की बात हो रही है, तो हमें तो ये देखना होगा ना कि फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है, पहले तभी तो हम उस वहाँ से क्या करेंगे, उनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। तो हमें डायरेक्शन की नीड हो रही है, इसका मीन्स है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना लेंथ कवर किया वो तो पता चाहिए ही चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए, और साथ ही साथ ये देखना होगा कि फाइनल पॉइंट जो है वो किस डायरेक्शन में, मीन्स हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की नीड हो गई। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से।
डेल एक्स इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स एफ यानी एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल पॉइंट, एंड आई इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच के डिस्टेंस को माइनस कर दिया था। ठीक है, क्लियर है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे हमेशा बोला जाता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये तीनों हो सकता है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, इसको एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आप नंबर लाइन जानते होंगे, 6, 7, 8, 7, 8 से ही हम लोग नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हैं। तो नंबर लाइन में एक जीरो होता है, राइट साइड के जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, एंड लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये राइट साइड का नंबर है, इसे पॉजिटिव बोल दिया, यानी प्लस यहाँ पर रहेगा, और लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अब कोई पर्सन है, कोई लड़का है, कोई बॉय है, तो पॉइंट ओरिजिन पे यानी पॉइंट ओ पे है, पॉइंट ओ से वो क्या किया, पहले 3, सपोज ये मीटर स्केल है, यानी जितनी भी लेंथ होगी वो सब मीटर में होगी, तो क्या किया, पहले 3 मीटर राइट डायरेक्शन मूव किया, 3 मीटर राइट डायरेक्शन में मूव किया, यानी यहाँ पहुँच गए। देन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया, लेफ्ट डायरेक्शन के टुवर्ड्स टर्न हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न किया, देखो यहाँ तक तो वो क्या था, राइट था, अब वो लेफ्ट, पहले इस साइड चल रहा था, अब लेफ्ट में टर्न हुआ और 5 मीटर मूव किया। अब 5 मीटर मूव किया तो यानी अब लेफ्ट में 5 मीटर मूव करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है ना, देखो ये 3, यहाँ तक 3, राइट टू लेफ्ट यानी 0 तक पहुँचने में 3 मीटर हो गया, और 0 से -2 लेफ्ट तक पहुँच गया, यानी टोटल ये कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, अब हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस देखो, टोटल लेंथ कितना कवर किया, यानी 3 मीटर, और ये 5 मीटर, यानी 3 + 5, यही डिफिनीशन होती है। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 8 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल माइनस इनिशियल देखना होता है। हमेशा केयर करना है आपको कि पहले फाइनल पॉइंट रखो, फाइनल पॉइंट की वैल्यू रखना है, तब जाके आपको इनिशियल पॉइंट की वैल्यू रखना है। तो अभी जाके स्टॉप कहाँ पे हुआ, वो -2 पे है, यानी इसकी फाइनल पॉइंट क्या है, -2। फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में माइनस होता है, तो यहाँ पर भी माइनस। इनिशियल पॉइंट कहाँ था, मूव करना कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से, ओरिजिन से स्टार्ट किया था, यानी 0। -2 में 0 को माइनस कर देंगे तो -2, यानी हम देख रहे हैं डिस्टेंस अब क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर, और डिस्प्लेसमेंट आ गया नेगेटिव नंबर। ठीक, अब दूसरा एक एग्जांपल समझते हैं, सेम नंबर लाइन से ही समझेंगे। ये 0 है, इसके राइट साइड जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक, और लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब पर्सन है वो तो कहीं से भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये तो लेफ्ट राइट को हम बस एक नंबर लाइन पे डिनोट कर दिए हैं, जिससे आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आए। सपोज कोई पर्सन है, वो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया और मूव किया, और राइट डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और 4 पे जाके स्टॉप हो गया।
ठीक है, बस यहीं पे वो स्टॉप हो गया। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस टोटल लेंथ कवर्ड, अब एक ही लेंथ कवर्ड किया है 5 मीटर का, तो 5 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट यानी कहाँ पे स्टॉप है, तो यानी 4 पे, तो 4 माइनस फॉर्मूला में होता है माइनस, अब स्टार्ट किस पॉइंट से किया था, -1 से, तो हम यहाँ पे -1। अब इतना सिंपल मैथ तो हम लोग जानते हैं, ये 4 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस भी पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। ठीक है, अब एक जीरो वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक क्लोज पाथ ले लेते हैं। क्लोज पाथ का मतलब होता है जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसी पॉइंट पे एंड कर दें, यानी हमने ऐसे सर्कल बनाना स्टार्ट किया और पॉइंट ए पर ही एंड कर दिया, तो ये आपका हो गया क्लोज पाथ। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, तो अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो ये सर्कल है, तो सर्कल का ये सरकमफ्रेंस है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ एक सर्कल को कंप्लीट करने में, तो ये आपका सर्कल के रिवॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आर की वैल्यू जो भी गिवन होगी वहाँ से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों 0? इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन एक ही पॉइंट पे, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ से हम देख लिए डिस्टेंस तो फिर से पॉजिटिव आ गया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। फोर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, पहले 0.2 मीटर चला यानी 3 पे पहुंच गया, अब उसका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया एंड यहाँ से 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करने पे ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ यानी 2 + 6, यहाँ से कितना हो गया 8 मीटर। ठीक है ना, जितना लेंथ यानी ये लेंथ और ये लेंथ 8 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट कितना है -3, यानी इस पॉइंट पे जाके स्टॉप हुआ है, फाइनल पॉइंट इज -3, माइनस तो फॉर्मूला में होता है, फिर इनिशियल पॉइंट ए था यानी 1 पे था, कितना हो गया -4। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड मतलब साइन को नहीं देखना है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 और यहाँ का 8। साइन वाइज देखें तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहाँ पे हम देख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर हो सकता है
और एक और कंक्लूजन हमें मिला कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है, वो हमेशा बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन किसी भी केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।